कार्ड रिपर्टरीज। तो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर जो है वो ट्राई करता है, ट्राइंग टू मेक टास्क ऑफ फाइंडिंग सिमिलिमम ईजियर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में सिमिलिमम फाइंड आउट करने का ट्राई करता है होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। तो इसके लिए जो है ना फाइनली कार्ड रिपर्टरीज का बर्थ हुआ। कार्ड रिपर्टरीज में क्या होता है, सेवरल कार्ड्स होते हैं विथ रूब्रिक्स रिटन ऑन द टॉप विद अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन बिलो। टॉप पे क्या लिखा रहेगा, कार्ड के टॉप पे लिखा रहेगा रूब्रिक और उसके नीचे लिखा रहता है मेडिसिन्स फॉर इंडिकेटिंग द मार्क्स एंड ग्रेड्स ऑफ मेडिसिन। डिफरेंट साइज ऑफ पंचेस हैव बीन यूज। इसमें डिफरेंट साइज ऑफ पंचेस को यूज़ कर सकते हैं और ग्रेड्स भी रहेंगे, मार्क्स भी रहेगा, ठीक है। द फर्स्ट कार्ड रिपर्टरी केम इनटू यूज as early as in 1892 when Guernsey prepared slip for Bonning-Hussen repertory। तो 1892 में करेंसी ने प्रिपेयर किया था स्लिप फॉर Bonning-Hussen repertory। Thereafter many such efforts were made to prepare more and more useful card repertories for easy reference and quick working out of a case. Dr. Field and Dr. C.M. Boger contribution in this area has made card repertories very useful for the practitioner. However, difficulty in listing all the rubrics and medicine in the card repertories were experienced. Thus, only general rubrics found a place in the card repertories। मतलब सारे rubrics को कार्ड्स में प्लेस करना डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो केवल जनरल rubrics को ही कार्ड रिपर्टरी में प्लेस मिला। As a result, they achieve only limited objectives. Some of the recent card repertories have overcome this problem to great extent. They have enlisted general as well as particular rubrics with a larger group of drugs. Today, Dr. Jugal Kishore card repertory and Sama card repertories are considered most executive and comprehensive, most exhaustive और comprehensive कार्ड रिपर्टरीज की बात करें तो डॉक्टर जुगल किशोर और डॉक्टर शर्मा। तो अपन इसमें सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन याद रखना है कि कार्ड रिपर्टरी हैव सेवरल कार्ड्स विद रूब्रिक्स रिटन ऑन द टॉप विद अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन बिलो फॉर इंडिकेटिंग द मार्क्स एंड ग्रेड्स ऑफ मेडिसिन। डिफरेंट साइज ऑफ पंचेस हैव बीन यूज्ड। फर्स्ट कार्ड रिपर्टरी केम इनटू यूज as early as in 1892 when Guernsey prepared slip for Bonning-Hussen's repertory। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात करते हैं तो in repertorization by card method, all one has to do is to select the card according to the rubric arranged in the repertorial totality and look for common remedies। तो कार्ड मेथड से अपन कर रहे हैं रिपर्टराइजेशन, तो ऑल वन हैज़ टू डू इज़ द सिलेक्ट द कार्ड, उसके अकॉर्डिंग रूब्रिक के अकॉर्डिंग कार्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा टोटलिटी के अकॉर्डिंग और कॉमन रेमेडीज हमें पहुंच सकते हैं। इट सेव्स टाइम सेविंग है इन नोटिंग डाउन रूब्रिक एंड राइटिंग डाउन मेडिसिन्स। मतलब नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कार्ड में लिखा रहता है ऑलरेडी। इट इज़ यूजफुल फॉर बिजी प्रैक्टिशनर। इट कट डाउन टाइम नीडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ मार्क एंड एनालिसिस। मतलब मार्क कैलकुलेशन और इसमें जो टाइम लगता था वो कम हो जाएगा। अ कॉमन मेडिसिन फॉर ऑल रूब्रिक कैन बी फाउंड बाय लुकिंग थ्रू द होल अगेंस्ट द लाइट। इसमें क्या करते हैं, कार्ड को में जो होल्स होते हैं उनको अरेंज कर लेते हैं और उसमें से जब लाइट पास हो जाएगी कॉमन होल से तो वो मेडिसिन होगी। However, most card repertories do not represent the rubric well, especially subrubrics. Thus, it is difficult to use finer expression at general and particular level in the repertorization by the card repertory। मतलब क्या है कि कुछ कार्ड रिपर्टरीज में रूब्रिक्स जो है सब रूब्रिक्स और रूब्रिक्स जो है वो रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं है, इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है फाइनर एक्सप्रेशन एट द जनरल एंड पर्टिकुलर लेवल पे उसको डिफ़िकल्ट टू यूज़ फाइनर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो टू यूज़ कार्ड रिपर्टरीज हैज़ टेकन अ बैक स्टेज आफ्टर द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर। मतलब कार्ड रिपर्टरीज कंप्यूटर के आने के बाद ये बैक स्टेज में चली गई। अब कार्ड रिपर्टरीज का अगर हिस्ट्री की बात करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो 1888 में विलियम जेफरसन गेरेंसी प्रिपेयर्ड Guernsey Bonning-Hussen slip। इट वाज अवेलेबल to the profession in 1892। Later it was improved by Dr. S.C. Allen। The number of cards were to 2500, ठीक है। और फिर इसके बाद 1912 में डॉक्टर मार्गरेट ट्राइलर पंच कार्ड रिपर्टरी इज़ बेस्ड ऑन द केंट वर्क बट डॉक्टर केंट डिड नॉट इनकरेज हर टू डू सो। देयर वर 1000 कार्ड्स। 1913 में क्या कौन सी आई थी, वेल्च एंड हाउस्टेन लूज पंच कार्ड रिपर्टरी वाज बेस्ड ऑन द केंट वर्क। देयर वर 134 कार्ड्स। 1922 में
Dr. Field prepared 6,800 cards based mainly on the Kent work. He included Boger work also. He could accommodate 360 drugs, which was maximum so far. 1924 में डॉक्टर सी एम बोगर ब्रॉड आउट द फेमस बोगर कार्ड इंडेक्स रेपर्टरी. 1948 में डॉक्टर मार्कोस जेमिन्स published a simplified card repertory, which was originally prepared by his father, Dr. Irving Simmons Nunes in 1910. फिर 1950 में 1950 में J.G. Weis कार्ड रेपर्टरी. ठीक है. इसके बाद डॉक्टर एल डी धावले prepared a card repertory which was modified from Boger card repertory. So important अपन को कौन कौन से याद रखना है. 1888 में विलियम जेफरसन करेंसी prepared currency Bonington slip. It was available for the of the profession in 1892. Later it was improved by Dr. C. Allen. इसमें नंबर ऑफ कार्ड 2500 थे. फिर 1912 में 1912 में मार्गेट टाइलर पंच कार्ड रेपर्टरी आई थी. 1913 में आई थी वेल्च एंड हाउस्टन लूज पंच कार्ड रेपर्टरी. 1922 में डॉक्टर फील्ड कार्ड रेपर्टरी आई थी जिसमें 6,800 कार्ड से. 1924 में सी एम बोगर कार्ड रेपर्टरी आई थी 1924 में. फिर 1948 में डॉक्टर मार्कोस जेमिन्स आया था. फिर 1950 में J.G. Weis कार्ड रेपर्टरी. 1950 में डॉक्टर पी शंकरन prepare and publish a card repertory based on a Boger card repertory. पी शंकरन कार्ड रेपर्टरी बेस्ड ऑन द बोगर कार्ड रेपर्टरी 1950. और 1959 में जुगल कसर कार्ड रेपर्टरी कंटेन 10,000 कार्ड्स. और 1984 में डॉक्टर शशि मोहन शर्मा कार्ड रेपर्टरी आई थी जो कि केंट फाइनल जनरल रेपर्टरी पर बेस्ड है. कंटेन 3,000 कार्ड्स. अब हम पढ़ेंगे किशोर कार्ड. तो किशोर कार्ड रेपर्टरी a gigantic and very useful card repertory was published in 1859 by Indian author Dr. Jugal Kishore. Initially contained 3,500 cards. It was mainly based on the Kent repertory, though the rubrics was taken from the existing repertory edition. The second edition was published in 1967. The edition was improved in relation to the number of cards and rubric. It has about 10,000 cards and 600 remedy. The third was published in 1986 with a few additions here and there. The repertory has been out of print for a long time. मतलब सबसे पहले आई थी 1959 में. ठीक है. किसने पब्लिश की थी? डॉक्टर जुगल किशोर ने पब्लिश की थी. फिर सेकेंड एडिशन 1967 में आया था. ये इसके बाद जो एडिशन आया था सेकेंड एडिशन में 10,000 कार्ड से 600 रेमेडीज़ थे. 1986 में थर्ड एडिशन आया था. फिर ये जो रिपर्टरी है इसको कैन बी यूज फॉर केस विच हैज़. अच्छा, ये किस पे बेस्ड है? कैंट पे. ठीक है. विच हैव प्रोमिनेंट मेंटल्स फिजिकल्स और पर्टिकुलर्स. जहाँ पे मेंटल सिम्टम प्रोमिनेंट हो वहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको. फिर इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट की बात करते हैं तो इसमें 80 वर्टिकल कॉलम्स होंगे. नंबर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट 80 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिसमें 80 तक नंबर्स दिए हुए हैं. द नंबर्स 1 to 80 also appear on the top. ठीक है. एज अ सेकेंड लाइन. मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें टोटल 9 लाइन्स में अपन को टॉप टू बॉटम अबाउट डाउनवर्ड यहाँ पे लिखा रहता है कि 0 से 9 तक की काउंटिंग की गई है. फिर हॉरिजॉन्टली भी इसमें 1 से लगा के 80 तक के नंबर्स लिखे हैं. तो 80 वर्टिकल कॉलम्स होंगे लेफ़्ट टू राइट. ठीक है. लेफ़्ट से लगा के राइट तक 80 वर्टिकल कॉलम्स होंगे. और 1 से 80 also appear on the top as per second line. Every card has a rubric written on the top with the name of chapter. तो इसको मैं कार्ड दिखा देता हूँ. यहाँ पे ये कार्ड देख सकते हैं. इसमें क्या है कि रूब्रिक नंबर लिखा है. इसमें यहाँ पे जो 7740 तो 77407 ये पहले जो 4 कॉलम है इसमें रूब्रिक नंबर रहेगा. रूब्रिक का नाम लिखा है. इस सबसे ऊपर टॉप पे 0 से 9 तक के अपन को वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं. और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली भी 0 से 80 तक का काउंटिंग की गई है हर कॉलम में. ठीक है.
तो लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे 0 से 80 तक की काउंटिंग दिख रही है। इसी तरीके से 9 टाइम्स यहाँ पे वो 0 to 80 तक दिया हुआ है, तो इसमें हम देख सकते हैं। और वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से दिया हुआ है। फिर 0 से 80 तक की हॉरिजॉन्टल भी दिया है और वर्टिकल 0 से 9। हर कार्ड में रूब्रिक रिटर्न रहता है सबसे ऊपर, उसका नाम, उसका चैप्टर। हर रूब्रिक में नंबर भी देता रहता है और रूब्रिक नंबर जो है उसमें फर्स्ट 4 कॉलम में दिखा है, जैसे कि मैंने बताया था। फिर उसके बाद कार्ड जो है उसको पंच नंबर स्केटर हेयर एंड देयर। In order to know the code number of medicine, one has to read the number, always putting the bottom number first in the left hand before the punch number. The number should be referred in the index of किशोर कार्ड रिपर्टी। मतलब जो नंबर रहता है ना कार्ड में क्या होता है, एक पंच नंबर होता है, हेयर एंड देयर स्केटर रहता है वो, उसको अगर अपन को जानना है तो कोड नंबर ऑफ मेडिसिन वन हैज़ टू रीड द नंबर ऑलवेज पुटिंग द बॉटम नंबर फर्स्ट। जो बॉटम नंबर है उसको फर्स्ट पे रखना है और उसके बाद वाले को बाद में रखना है, तब जाके हम जो किशोर कार्ड इंडेक्स है उससे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे 7 पे ब्लैक दिख रहा है, तो 7 के उसको अपन को 7 के ऊपर जो 41 लिखा है उसको फर्स्ट पे रखना है, उसके बाद 7 लिख देना है, तो वो हो गया आपका नंबर, कोड नंबर। उस कोड नंबर को अपन को किशोर कार्ड इंडेक्स में जाके देखना है, उससे हमें मेडिसिन का नाम पता चलेगा। Sharma card repertory. A special and most outstanding feature of Sharma card repertory is that it is exclusively based on the Kent Final General Repertory. तो Sharma card repertory किस पे बेस्ड है, Kent Final General Repertory पर बेस्ड है। The user will have to get familiar with the new innovation in that. All the rubrics have been put alphabetically. इसमें alphabetically rubrics arranged है. This can be of great convenience for the beginners. Anyone one has already been referring Kent repertory under डिफरेंट सेक्शन कैन बी क्विकली गेट यूज टू दिस कन्वीनियंस। मतलब जो इनको कैन रिपर्टरी यूज़ कर चुके हैं उनके लिए ईजी हो जाएगा ये रिपर्टरी यूज़ करना। इसमें 400 मेडिसिन दी हुई हैं कार्ड रिपर्टरी में, और मतलब 400 रेमेडीज हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस कार्ड रिपर्टरी। द नंबर ऑफ रूब्रिक कितने हैं, 3000 अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है। ईच कार्ड है बियर नंबर, कार्ड नंबर रहता है जो कि टॉप पे लिखा रहेगा, और रूब्रिक नंबर भी लिखा रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 0196 रीड और मीन्स एंजाइना पेक्टोरिस एंड द रेमेडीज एंजाइना पेक्टोरिस आर पंच इन दिस कार्ड। मतलब रूब्रिक नंबर रहेगा, रूब्रिक का नाम रहेगा, रेमेडीज़ रहती है, इसमें कितनी रेमेडीज़ है, 400 रेमेडीज़ है, और नंबर ऑफ रूब्रिक 3000। इन ऑर्डर टू कंपेयर द सिलेक्टेड रेमेडी विदाउट सर्चिंग ऑफ अदर बुक्स, अ चैप्टर ऑन रिलेशनशिप। मतलब कंपेरिजन के लिए रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी चैप्टर भी दिया हुआ है। ग्लॉसरी दी हुई है एंड में, जो कि हेल्प करेगी रीडर्स को मेडिकल टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए। रेमेडी कोड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 10, दिस इज़ ड्यू टू प्रोसीजर एडेप्टेड इन द कार्ड। तो इसमें 0 से 9 तक के कॉलम्स भी दिए हैं, और कोड को द मेथड ऑफ रीडिंग द कोड नंबर इज़ टू इंक्लूड द नंबर पंच इन द कार्ड टू द नंबर ऑफ द कॉलम। सो इफ नंबर 8 इज़ पंच इन द कॉलम 10, इट इज़ रीड अस 108। इसमें क्या है कि रेमेडी जो है ना उसमें कोड नंबर स्टार्ट होता है 10 से स्टार्ट होता है कोड नंबर। दिस इज़ ड्यू टू प्रोसीजर एडॉप्टेड इन दिस कार्ड। इसमें प्रोसीजर एडॉप्ट इस तरीके से की गई कि जो कोड नंबर है वो 10 से स्टार्ट होता है। द कार्ड कंटेंट 40 कॉलम्स, कार्ड में कितने कॉलम है, 40 है। हर कॉलम में 0 से 9 तक के नंबर दिए हुए हैं। द मेथड ऑफ रीडिंग द कोड नंबर इज़ टू इंक्लूड द नंबर पंच्ड इन द कार्ड टू द नंबर ऑफ कॉलम। सो अगर नंबर 8 अगर अपन पंच कर रहे हैं, नंबर 8 इज़ पंच इन द कॉलम 10, तो 108 हो जाएगा, क्योंकि 10 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अगर 0 पंच हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ नंबर 0 इज़ पंच इन द कॉलम 32, अगर 0 नंबर 32 में पंच हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा 32, उसके बाद में 0 लिख देंगे। ठीक है, तो नाउ वी सी द रेमेडी करस्पॉन्डिंग टू कोड नंबर। तो इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके आप सीख सकते हैं। इसमें क्या है 40 तक के दिए हुए हैं। ठीक है, तो कोड नंबर स्टार्ट होता है 10 से, ये हमें पता होना चाहिए। और इसके अलावा ये कार्ड आप देख सकते हैं, रूब्रिक नंबर दिया हुआ है।
और